जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। कहते हैं कि इस अमावस्या के दिन जो हमारे पितर होते हैं वो अपने लोक को वापस लौट जाते हैं। इसीलिए इस अमावस्या को देखिए मोक्षदायिनी अमावस्या या पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति उनका श्रद्धा भाव से उनको नमन करता है, उनको विदा करता है, तो उनके पितर उनसे प्रसन्न होते हैं और उसके घर में खुशियों का आगमन अवश्य ही होता है। दोस्तों, जिस घर के जो पितर होते हैं अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो यकीन मानिए उस घर में मांगलिक कार्य, पुत्र की प्राप्ति, मांगलिक कार्य अवश्य ही होते हैं। और शास्त्रों के अनुसार देखिए अमावस्या तिथि मनुष्य की जन्म कुंडली में बने हुए पितर दोष और मातृ दोष से मुक्ति दिलाने के लिए भी सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। दोस्तों, इस दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे जिसके करने से आपके पितरों का आपको आशीर्वाद अवश्य ही मिलेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में पितर दोष है तो वो भी अवश्य ही समाप्त होगा। दोस्तों, इस समय पर यानी पितरों को विदा करते समय अगर आप जो भी इच्छा रखकर उपाय को कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी वो इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने बीएसएनआर फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, पितृ अमावस्या का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। दोस्तों, श्राद्धों में आपने इन 16 दिनों में कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर आप पितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों का पूजन करते हैं, अपने पितरों के लिए इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए आपकी कुंडली के जितने भी पितर दोष हैं वो तो समाप्त होंगे ही, और जिस भी मनोकामना के लिए आप इस उपाय को करेंगे वो आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, पितृ अमावस्या के दिन आपको पंचग्रास अवश्य निकालना चाहिए, यानी गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए और अग्नि और पितरों के लिए अवश्य ही ग्रास निकालना चाहिए। आपको एक पत्तल लेना है और उस पर आपको 5 ग्रास जो भी आप घर में बनाते हैं, पूरी, सब्जी, खीर, जो भी मीठा आप बनाते हैं उसको 5 जगह पर रखना चाहिए। इन पंचग्रास को अगर गाय को पत्तल पर रखकर खिलाया जाए, कुत्ते को और कौवे को और अग्नि का अग्नि पर निकाला जाए और पितरों का पीपल के पेड़ के नीचे रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार गाय, कुत्ता, कौवे को अगर नहीं खिला पा रहे तो आप इन पंचग्रास को पत्तल पर रखकर अपने पितरों का ध्यान करके पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, पितृ अमावस्या के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए आपके जितने भी पितर दोष हैं, कुंडली के दोष हैं, वो अवश्य ही समाप्त होते हैं। आपको अपने पितरों का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। साथ ही दोस्तों देखिए सायकाल के समय हमारे पितर विदा होते हैं। अगर उस समय पर उनके लिए ये दीपक जलाया जाए तो यकीन मानिए आपके पितर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में मान्यता है कि पितृ अमावस्या हमारे जो पितर होते हैं वो देखिए जल का आचमन करके अपने लोक को जाते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सायकाल के समय जलाशय पर यानी कुआं, बावड़ी, तालाब, अगर आपके घर के आसपास जहाँ पर भी जलाशय है वहाँ पर अगर आप एक सरसों के तेल का दीपक दक्षिण दिशा की तरफ यानी साउथ दिशा की तरफ उसका मुंह करके जलाते हैं तो हमारे पितर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उस समय पर वो विदा होते हैं। और माना जाता है कि वो उस समय पर कुआं, तालाबों पर जल का आचमन करते हैं, यानी जल को ग्रहण करके वो अपने लोक को चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास जैसे जलाशय नहीं है, कोई कुआं, तालाब नहीं है, तो आप अपने पितरों के नाम से दीपक पीपल के पेड़ के नीचे भी जला सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे भी आपको देखिए दक्षिण दिशा की तरफ उसका मुंह करके दीपक जलाना चाहिए। अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आपसे जो भी भूल चूक हो गई है उनको क्षमा करें और आपके घर परिवार के सभी सदस्यों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। दोस्तों, इस तरह से प्रार्थना अवश्य करें। अगर आपके घर के आसपास देखिए जलाशय है यानी कुआं, तालाब है तो वहाँ पर भी और पीपल के पेड़ के नीचे भी अगर आप दोनों ही जगह अपने पितरों के नाम से दीपक जलाते हैं, दक्षिण की तरफ मुंह करके दीपक जलाते हैं, तो यकीन मानिए आपके जो पितर हैं जाते जाते आपको आशीर्वाद अवश्य दे जाएंगे और आपकी जो इच्छा है वो शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, पितृ अमावस्या के दिन इस उपाय को आप अवश्य करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। साथ ही दोस्तों, अगर पितृ अमावस्या के दिन देखिए चींटियों के लिए भी अगर आप आटा चीनी मिलाकर या बूरा मिलाकर अगर आटा डालते हैं तो इससे भी हमारे जो दोष होते हैं, कुंडली के दोष होते हैं, वो समाप्त होते हैं और शीघ्र ही हमारी जो इच्छा है वो पूरी होती है। दोस्तों, पितृ अमावस्या के जितने भी उपाय किए जाए वो कम होते हैं, लेकिन पितृ अमावस्या के दिन अगर श्रद्धा भाव से अगर आप एक भी उपाय कर लेते हैं तो आपको अपने पितरों का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा और निश्चित ही आपकी जो इच्छा है पुत्र, धन,
नौकरी, विवाह वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों इस दिन इस उपाय को अवश्य करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।